अरे शिव पुराण अगर उन्होंने पढ़ा होता तो इस तरह की बात ही ना बोलते। हमें तो शर्म आती है कि आदमी शिव पुराण की कथा करता है और शिव पुराण के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 2 को पढ़ा होता तो उसमें जो श्लोक नंबर 40 है उसमें साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि राधा जी और कृष्ण का विवाह। अपने ही हाथ का लिखा ग्रंथ बना के कोई बात कह देना और ऑथेंटिक ग्रंथ जिसे कहते हैं प्रामाणिक ग्रंथ हैं उनकी बातों को ना कहना, ना उनको पढ़ना, ना उनको चिंतन करना, ना मनन करना, ये मूर्खता की हद है। अभी गर्ग संहिता है, गर्ग संहिता के अध्याय 6 में ये बात आती है। अगर गलती हो गई है तो मान लेने में क्या जाता है, तो घिस जाओगे, छोटे हो जाओगे। अरे गलती मान लो, आगे से सुधार लो अपने आप को। राधा रानी को लेकर जाए विवाद पूरे देश भर में छाया हुआ है तो सहारनपुर भी उससे अछूता नहीं है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के द्वारा दिए गए बयान की जय राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी नहीं थी, या यूं कहा जाए कि 16,108 पत्नी में उनका नाम नहीं है। उनके दिए गए व्यक्तित्व को लेकर जाए सहारनपुर के संत भी आग बबूला हो रहे हैं। वो संत जिनकी आस्था श्री जी में है, जिनकी आस्था भगवान श्री कृष्ण में है, आग बबूला है ऐसे कथावाचकों को लेकर, उसकी बदजुबानी को लेकर कि आखिर उन्होंने प्रदीप मिश्रा ने ऐसे सोच कैसे लिया, ऐसे बयान देने को लेकर जो पूरी जंग छिड़ी हुई है पूरे देश भर में। तो बाबा हमारे साथ में है दिव्य शक्ति अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी। आग बबूला है प्रदीप मिश्रा के इस बयान को लेकर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, आखिर वजह क्या रही है कि इस तरह का बयान जो है प्रदीप मिश्रा को देना पड़ा और इसकी क्षमा याचना कैसे की जा सकती है। प्रदीप मिश्रा का आखिर क्या करना चाहिए जिसको जो है वो श्री जी से माफी मांगे, क्या उसका उपाय हो सकता है, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। संत कमल किशोर जी आपका जीडी में बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को हमारा भी नमन स्वीकार हो, वंदन स्वीकार हो। शिव महापुराण की जो कथा करते हैं, देश भर में घूम घूम कर कथा करते हैं और यहाँ तक रुद्राक्ष भी जो अपने भक्तों को मुफ्त में बांटते हैं, लेकिन बोलते हैं कि जब श्री कृष्ण की पत्नी नहीं थी 16,108 पत्नियों में श्री जी का, राधा जी का नाम ही नहीं है। तो कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नाराजगी आपके अंदर भी काफी भरी पड़ी है प्रदीप मिश्रा को लेकर। क्या कहा आपने? वो शिव पुराण की कथा, शिव पुराण की कथा करते हैं। अरे शिव पुराण अगर उन्होंने पढ़ा होता तो इस तरह की बात ही ना बोलते। हमें तो शर्म आती है कि आदमी शिव पुराण की कथा करता है और शिव पुराण के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 2 को पढ़ा होता तो उसमें जो श्लोक नंबर 40 है उसमें साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि राधा जी और कृष्ण का विवाह। तो इसका मतलब उस आदमी ने शिव पुराण को पढ़ा ही नहीं है। जब शिव पुराण को पढ़ा ही नहीं है और शिव पुराण की कथा कर रहा है तो कथा गलत करेगा ही, अक्षम्य अपराध है ये। अगर बाकी संतों ने भी ये बात उठाई है, हमें पता चला है, स्वामी प्रेमानंद जी ने बात उठाई है और भी संतों ने बात उठाई है, ये बात उठनी ही चाहिए क्योंकि कभी भी गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। हजारों लोग सुनते हैं, कथावाचकों को हजारों लोग सुनते हैं, उनकी बातों पर विश्वास करते हैं और ऐसी बात कहना, झूठी बात कहना, कपोल कल्पित बात कहना, अपने ही हाथ का लिखा ग्रंथ बना के कोई बात कह देना और ऑथेंटिक ग्रंथ जिसे कहते हैं प्रामाणिक ग्रंथ हैं उनकी बातों को ना कहना, ना उनको पढ़ना, ना उनको चिंतन करना, ना मनन करना, ये मूर्खता की हद है। नहीं चाहिए ऐसे कथावाचक। पहले कथा करने से पहले पढ़ो उसको कि उसमें लिखा क्या है। बैठा कौन देता है ऐसे लोगों को जो कथा वाचने का कार्य करते हैं, जिनको जानकारी भी नहीं होती, ये भी नहीं पता कि शिव महापुराण में प्रमाण सहित कहा गया, लिखा गया कि जय श्री जय भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी और वृंदावन में उनकी शादी थी। आप भी प्रमाण इसको मानते हैं, तो ऐसे लोगों को बैठाता आखिर कौन है? बैठाता है खुद बैठ जाते हैं, धन बैठाता है, पैसे बिठाते हैं, धन कमाने के लिए बैठते हैं लोग, है ना। तो अब आप देखिए, एक ग्रंथ की बात हो तो बात भी है और कई प्रमाणिक ग्रंथ हैं। अभी गर्ग संहिता है, गर्ग संहिता के अध्याय 6 में ये बात आती है। महामंडलेश्वर कैसे जो इस बात को सिद्ध करेंगे, जो उनके बयान है, जिस तरह के बयान उन्होंने प्रसन्नवाचक से बयान देने का कार्य किया, आप कैसे सिद्ध करेंगे कि जो उन्होंने बोला कि गलत? हम तो आपको दिखा देंगे, क्या दिखा देंगे? पूरा का पूरा शिव महापुराण दिखा देंगे और साथ ही साथ गर्ग संहिता दिखा देंगे और कहें तो और भी ग्रंथ आपके सामने खोल दूंगा, ब्रह्म पुराण खोल दूंगा और भी कई ग्रंथ खोल के आपके सामने रख दूंगा, प्रामाणिक ग्रंथ, कि ये सामने देखिए कि राधा जी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी।
इससे ज्यादा और क्या प्रमाण मैं दे सकता हूं? ना उस समय मैं पैदा हुआ था, ना ये पैदा हुए थे प्रदीप मिश्रा जी। उस युग में हम पैदा तो नहीं हुए थे ना। हम तो इन्हीं ग्रंथों को प्रमाणिक मानते हैं, जैसे वेदों को प्रमाण माना जाता है, तो बात खत्म हो जाती है। ग्रंथ तो आधार होते हैं किसी भी जय स्तंभ को, ये तो आधार स्तंभ स्तंभ माना है ना, जाता है ये तो जय। आधार स्तंभ है ना। तो जब आधार स्तंभ को ही उन्होंने गलत कह दिया, शिव पुराण की कथा करते हैं, शिव पुराण को कभी पढ़ा नहीं ढंग से, तो भाई मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। जिस प्रकार से जय दिव्य संत जय प्रेमानंद जी ने जो जय वहां पे ये अलग कथा जगह जिस तरह की नाराजगी तो शब्दों में उनकी नाराजगी व्यक्त बिल्कुल किया सही गया। है, उनकी नाराजगी सही है, गलत नाराजगी नहीं है उनकी, और बाकी संतों की भी नाराजगी गलत नहीं है। क्यों आप इस तरह की बातें करते हो जिनका कोई न सिर है ना पैर है, उल्टी सीधी बातें करके लोगों को बरगला रहे हो? मत बरगलाओ। कथा करनी है तो पहले कथन पढ़ो, से चिंतन करो, मनन करो। एक एक शब्द की कीमत होती है। लोग आपको सुनते हैं, लोग सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए कथावाचक को कि इस तरह की बात अपने मुंह से ना निकाले। और भी बुरा तब लगता है जब कोलकपित बातों को जो सिद्ध करने के लिए झूठी बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब मेरे पास इन लोगों के फोन आ रहे हैं, मेरे पास चिट्ठियां आ रही हैं, उन्होंने पुंडरीक महाराज जी तमाम लोगों के नाम लेने का काम किया। क्या ऐसे जो कथावाचक करता है, क्या उसको जो छूट से जो सहारा लेना चाहिए अपनी बातों को रखने के लिए? श्री जी पर जब प्रसन्न वाचक क्या जो उस बात को जो उन्हें शर्म नहीं आई? आप भी नाराज है, तमाम जो देश भर का जो संत नाराज है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? अगर गलती हो गई है तो मान लेने में क्या जाता है? क्या घिस जाओगे, छोटे हो जाओगे? अरे गलती मान लो, आगे से सुधार लो अपने आप को, पढ़ के कथा करो। शिव पुराण को पहले पढ़ो, फिर उतनी ही कथा करो जितना उसका हिस्सा पढ़ा है आपने, अच्छे से पढ़ा है, उसकी कथा करो। किसने रोका है आपको? लेकिन सवाल यह उठता है कि अपनी बात को सिद्ध करने के लिए झूठ का सहारा लेना अच्छी बात नहीं है, और इसके लिए भगवान कृष्ण, भगवान शिव माफ नहीं करेंगे। मीडिया का सहारा ले रहे हैं, मीडिया वालों को बुला रहे हैं, अपनी बात को फिर से परोस रहे हैं कि नहीं इसमें ये है, इसमें वो है। ये तो मैं वृंदावन में जाके संतों की मीटिंग करूंगा। क्या मीटिंग मायने रखती है? अहंकार की बात है, और अहंकार का हमेशा सर नीचा रहा है। प्रकांड विद्वान तो रावण भी था, उसका भी सर नीचा हुआ ना। तो ठीक है, आप विद्वान हो सकते हैं, आपने पता नहीं कौन सा शिव पुराण पढ़ लिया है। जो हमने पढ़ा है उसमें तो मैंने आपको बता दिया कि जो अध्याय 2 है उसका, पार्वती खंड रुद्र संहिता का, उसमें श्लोक नंबर 40 में साफ साफ लिखा हुआ है। बताइए, जब आप शिव पुराण की कथा कर रहे हैं और शिव पुराण में ही ये लिखा हुआ है, उसको कैसे झुठला दोगे? तो दूसरी इंगड़ तिंगड़ किताबें टट्टू पट्टू कोई उठा के आप उसमें से पढ़ दो, कुछ भी तो पढ़ दो भाई, फिर उसमें कोई दूसरा क्या कह सकता है? उसमें तो हम अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम धर्माचार्य होने के नाते, धर्म के रक्षक होने के नाते, एक अखाड़े के संरक्षक होने के नाते हम ये साफ कहते हैं कि ऐसी घटना नहीं दोबारा होनी चाहिए, और आदमी को माफी मांग लेनी चाहिए और साफ कह देना चाहिए कि मुझसे भूल हो गई, मुझसे निकल गया, कोई बात नहीं। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। और स्वामी प्रेमानंद जी भी दिल के बड़े अच्छे हैं, वो माफ कर देंगे, बाकी संत भी माफ कर देंगे। लेकिन आइंदा से वो ध्यान रखें, ये बात तो कहें, लेकिन अगर झूठ को पकड़कर बैठे हुए कि नहीं मैं सच हूं, मैंने जो बोला सच बोला है, तो फिर गलत बात है, उसको कोई भी मानेगा नहीं, और आप देखिएगा कि इसकी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी। पाला खींचने का काम आप हमेशा करते हो, दिव्य संत आप अखाड़े से जुड़े हो, महामंडलेश्वर हो, जब बात आती है दूसरों को आप पाला खींच लेते हो, पाला खींच नाराजगी के साथ पाला खींच लेते हो। लेकिन जब बात आपकी अपने इस कथावाचक की आई है, माफी तलाफी की बात हो रही है, क्या माफी तलाफी हो जानी चाहिए? हाँ, तो क्या उसका सर काट दें, उसकी जान ले लें? अरे भाई ठीक है, कथावाचक है, वो गलती अगर मान रहा है, गलती जब आदमी गलती मान लेता है, अपना पश्चाताप कर लेता है, तो फिर उसके बाद क्या बचता है? लेकिन अगर वो गलती नहीं मानता है तो ही तो उसको कुछ कहा जाए, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाए। अगर आदमी गलती मान लेता है तो बात खत्म हो जानी चाहिए ना, फिर काहे का झगड़ा? आप देखें, अदालत में भी दोनों पार्टियां लड़ती हैं, और होता क्या है, जब जूते घिस जाते हैं, पैसे खर्च हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, होता क्या है? समझौता ही तो होता है लास्ट में। अदालतों में भी तो समझौते होते हैं। अगर ठीक है, कथावाचक ने बाकी कथाएं ठीक की हैं, एक गलती उसने कर दी है, तो उस गलती के लिए अगर वो माफी मांग लेता, बात खत्म कर दी। अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, नहीं आई है तो फिर ठीक है, फिर सजा भुगतेगा। पंचायत की बात कर रहे हैं, वृंदावन में आके कर ले, पंचायत कर ले, तो पंचायत क्या ये संतों के बीच में बैठ के बात रखें? पंचायत शिव पुराण को झुठला देगी क्या? या पंचायत गर्ग संहिता को झुठला देगी? पंचायत दूसरे ग्रंथों को झुठला देगी? नहीं झुठला सकती है। जिस तरह का संदेश देने का कार्य कथावाचक के द्वारा किया गया, क्या इससे हिंदू धर्म पर या हिंदू लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? ठेस लगती है, हमें भी ठेस लगी है। जब भक्तों को असलियत पता चली तो उनको भी ठेस लगी।
जब भक्तों को ये बात पता चली, राधा जी के भक्तों को या भगवान कृष्ण के भक्तों को ये बात पता चली, श्री जी के भक्तों को बात पता चली, उनके मन में भी ठेस लगती है, तो उसका ध्यान उन्हें रखना चाहिए। दिव्य संत अखाड़ा के जय महामंडलेश्वर जय आचार्य संत कमल किशोर का कहना है कि जय गलती हुई है तो उसका पश्चाताप माफी तलाफी के साथ हो जाना चाहिए। प्रेमानंद सहित महाराज प्रेमानंद सहित ऐसे तमाम वो संत है जो उनको माफ कर सकते हैं, श्री जी माफ कर सकती है, भगवान श्री कृष्ण माफ कर सकते हैं, तब जब वो माफी मांगे, नहीं मांगेगी तो अभिमान कर और पश्चाताप करें, साथ में चकनाचूर पश्चाताप कर दिया करें। जाएगा। पश्चाताप की बातें कह रहे हैं, बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए इस विषय में, हालांकि बहुत गहरा विषय है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और Facebook पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।